इलेक्शन के नतीजे आने के बाद जो बनती बिगड़ती सूरत हाल है उससे आपको आगाह करें। और हम सूरत हाल जो देख चुके हैं और अपने नुमाइंदगान से भी है जो हमने बात की है, लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो या पेशावर, कोयटा, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर सियासी पार्टियों की जानिब से एतराज़ात पर या फिर वो नतीजे आने पर एहतजाज का सिलसिला भी जारी है, मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर सबसे बड़ा मुजाहरा जो रावलपिंडी में नोटिस किया गया है, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़ी तादाद में ख़वातीन भी मौजूद हैं और लोग मौजूद हैं। ये मनाजिर आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पुलिस की भारी नफरी भी पहुंचा दी गई है। और करीम के हमारे साथ जो कराची में मौजूद थे हमें अपडेट कर रहे थे कि वहां पर भी, कराची में भी बहुत ज्यादा बड़ा यहाँ पर एक मुजाहिरा किया जा रहा है पीटीआई की जानिब से, और यहाँ पर भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। वाटर कैनन भी पहुंचा दी गई है यहाँ पर और शेलिंग भी पहुंचा दी गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से और पुरअमन तरीके से ये जो एहतजाजों का सिलसिला है ये जारी रहेगा। ओवरऑल क्या सूरत हाल है सीट एडजस्टमेंट के हवाले से भी और कहां सियासी जोड़ तोड़ हो रही हैं, इस पर भी हम बात करें। और हमारे साथ मौजूद हैं फहद बशीर रावलपिंडी से, मुजीब अहमद ब्यूरो चीफ कोयटा के हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा करीम मलिक हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। बिल्कुल, तमाम सूरत हाल से आपको लम्हा बलहमा आज न्यूज़ आगाह कर रहा है। सबसे पहले कोयटा का रुख करेंगे जहां पर मुजीब अहमद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मुजीब, बताइएगा इंतखाबात के बाद से क्या सूरत हाल बनी है कोयटा की? कौन सी पार्टी इस वक्त वहां पर लीड कर रही है और ख़ास तौर से लीड करने के बाद इस वक्त एहतजाज की क्या सूरत हाल है? देखिए, पोजीशन काफ़ी क्लियर है बलूचिस्तान में। यहाँ पे जो सीटों की तादाद है उस हिसाब से देखें तो पीपल्स पार्टी लीड कर रही है 11 सीटों के साथ। मुस्लिम लीग नून और JUI 9 सीटों के साथ हैं, जबकि 6 आज़ाद उम्मीदवार हैं। इनमें से भी 2 से 3 मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर सकते हैं आइंदा चंद दिनों में। लेकिन अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई 21 हल्कों के नताइज रोके गए हैं और इससे थोड़ा सा इबाम पैदा हो गया है कि आगे क्या पोजीशन होगी। जहां तक हुकूमत साजी की बात है तो बलूचिस्तान के फैसले कभी भी बलूचिस्तान में नहीं हुए, इस बार भी वो लाहौर और इस्लामाबाद में होंगे। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ तय करेंगे बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का वज़ीर आला कौन होगा, वहाँ कैसी हुकूमत होगी। यहाँ के लोग इस फैसले के मजाज नहीं है, वो सिर्फ लब्बैक कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी के पास 3 अहम तरीन उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए, जिनमें सरफराज बुगटी सर फहरिस्त हैं, सरदार सनाउल्लाह ज़हरी हैं, अली मदद जतक हैं। इसी तरह मुस्लिम लीग के पास जाम कमाल खान है, JUI के पास नवाब असलम रिसानी है और कुछ और भी लोग हैं जो इस दौड़ में हो सकते हैं। लेकिन हतमी फैसला तो इनकी क़यादत ने करना है। यहाँ पे जो लॉबिंग है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि उन्हें भी अंदाजा है कि कोई उनकी बात सुनेगा तो नहीं, इसलिए वो लॉबिंग नहीं कर रहा है। जो ज्यादा करीब होगा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ के, वही यहाँ का वजीर आला बनेगा। अच्छा, और एहतजाज के हवाले से जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 3 दिन से तकरीबन पूरा शहर जो है वो जैम हुआ है, उस हवाले से कोई बातचीत हुई है, कोई मुज़ाकरात कहीं से कामयाब होने की कोई खबर आप तक पहुंची हो ताकि सूरत हाल में बेहतरी आ सके? सादिया, सिर्फ कोयटा नहीं, पूरा सूबा, पूरा बलूचिस्तान इस वक्त जाम है। कोई जगह ऐसी नहीं है, कोई कौमी शाहराह ऐसी नहीं है जो ब्लॉक नहीं है। कोयटा कराची शाहराह बंद है, कोयटा इस्लामाबाद, कोयटा लाहौर, ये जो कौमी शाहराहें वो बंद है। अंदरून बलूचिस्तान की तमाम शाहराहें बंद है। कोयटा से जो ईरान के लिए शाहराह है वो RCD वो बंद है, बैनुल-अक़वामी शाहराह है। और जगह जगह धरने, एहतजाज, मुजाहरे चल रहे हैं, कोई मकाम खाली नहीं है। जो पार्टियां जीती हैं वो भी मुतमईन नहीं है, जो हारी हैं वो तो वैसे ही गैर मुतमईन है। नेशनल पार्टी हो, पश्तूनख्वा मैप हो, BNP हो, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी हो, सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन के नताइज रोकें और दोबारा से इसको चेक करें। रिटर्निंग अफसर जो उनके पास फॉर्म 45 है उसमें अक्सर उम्मीदवार जीते हुए हैं, फॉर्म 47 में वो हार गए। वो कहते हैं हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। पहले फॉर्म 47 में वो उम्मीदवार हार चुके हैं। रावलपिंडी का रुख करेंगे फहद बशीर। फहद, बताइएगा, सियासी मुशावरत का सिलसिला जारी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी की जानिब दोनों ही मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन फहद से भी रब्ता करेंगे। अरीबा इस वक्त हैदराबाद से ज्वाइन किया वसीम खान ने हमें, वहाँ की सूरत हाल वसीम खान आपसे जानेंगे। क्या देख रहे हैं हैदराबाद में सूरत हाल? यहाँ पर भी क्या इसी तरह के मुजाहरे और एहतजाजों का सिलसिला जारी है? जी वसीम। जी बिल्कुल, आज सारा दिन जो है हैदराबाद में
एहतजाज मुजाहरों का सिलसिला जारी रहा। मुबैना तौर पर जो इलेक्शन के नताइज में धांधली हुई है उसके ख़िलाफ़ JUI का धरना इस वक्त भी हैदराबाद बाईपास पर जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमद-ओ-रफ्त जो है वो पूरे मुल्क में मुतासिर हुई है। जो कराची से जाने वाली ट्रैफिक है वो भी रुकी हुई है और जो पूरे पाकिस्तान से कराची की तरफ आने वाली ट्रैफिक है वो भी रुकी हुई है। इसके अलावा हैदराबाद प्रेस क्लब के सामने आज जमात इस्लामी की जानिब से मुजाहरा किया गया, जिसमें नायब अमीर जमात इस्लामी और NA 219 से उम्मीदवार डॉक्टर मेराजुल हुदा सिद्दीकी समेत दीगर उम्मीदवारों ने खिताब किया और इसमें इस मुजाहरे में जो आज़ाद उम्मीदवार थे उन्होंने भी शिरकत की और इन नताइज को जो है नहीं मानने से इनकार किया। उनका यही कहना था कि ये आरोज़ ने जो है नताइज तब्दील किए हैं, फॉर्म 45 पर कोई और नतीजा था, जबकि फॉर्म 37 जब आया तो उस पर नताइज बिल्कुल तब्दील हो चुके थे। आपको ये बताऊं कि इलेक्शन वाले शाम से ही जब पोलिंग का अमल ख़त्म हुआ और गिनती का आगाज़ हुआ उस वक्त से ही नताइज में क्योंकि ताख़ीर हो रही थी इसलिए सियासी जमातों की जानिब से और आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से जो DRO ऑफिस था उसके सामने एहतजाज का सिलसिला जारी रहा और जो नताइज हैं वो दूसरे दिन शाम तक मुकम्मल हो पाए। इस हवाले से जो है आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से। उन्होंने भी मुबैना धांधली के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इल्ज़ाम यही आयद किया था कि ये जो गिनती की गई है वोटों की गिनती उसमें धांधली जो है धांधली की गई है। कहा यही जा रहा है कि रीचेकिंग होनी चाहिए, रीपोलिंग होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद रहेगा फ़हद बशीर से हमारा राबता बहाल हो चुका है। फ़हद, बात कर रही थी मैं सियासी मुशावरत की। सियासी मुशावरत का सिलसिला जारी है, मुलाकातों के लिए रुजू किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, दोनों ही एक दूसरे से मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी की जानिब से कहा जा रहा है कि आज़ाद उम्मीदवार उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। जी फ़हद। देखिए बिल्कुल जिस तरह के आज सियासी कहमा कहमी अरूज पर है, जिस तरह के नताइज सामने है, उसके बाद जो जोड़ तोड़ का भी जो सिलसिला है जुड़वा शहर में भी जारी है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से जो आज़ाद उम्मीदवार है उनकी जानिब ज़्यादा तवज्जो जो है मरकूज़ की जा रही है। जो ज़राए के मुताबिक ये भी बताया गया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि लाहौर में मौजूद हैं, कुछ देर बाद जो है वो इस वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वहाँ पर भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनकी जानिब वो उनसे वो रब्ता करेंगे और जिस तरह के देखा जाए जैसे सियासी हलचल में तेज़ी आ रही है वैसी जो दीगर जमातें उनकी जानिब से रुजू किया जा रहा है। और जिस तरह के इस वक्त रावलपिंडी की सूरत हाल ये है कि जो कॉल दी गई थी मुख्तलिफ जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार थे उनकी जानिब से आज एहतजाज की भी आज जिस तरह के कॉल दी गई थी, जिस तरह NA 57 से जो समाबिया ताहिर है उनकी जानिब से आज कॉल दी गई थी और काफ़ी जो कारकुनान है वो भी आज सड़कों पर नजर आए। इनकी जानिब से कहा गया कि जो नताइज हमें तस्लीम नहीं है। और इस वक्त भी जो मैं मौजूद हूँ रीजनल इलेक्शन ऑफिस रावलपिंडी चांदनी चौक के पास देखा जा सकता है। मेरे रकम में आपको कैमरामैन भी दिखा सकता है। रोड्स को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक किया गया है, खारदार तारें यहाँ पे लगाई गई हैं और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। और बताया ये भी जा रहा है कि दर्जन से ज्यादा आज कारकुनान को गिरफ्तार किया गया और उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया। और यहाँ पे देखा गया कि जो मुख्तलिफ रीजन से कारकुनान है, चाहे वो कोटली सतिया से ताल्लुक रखते हो, मरी से रखते हो, सब जो है आज एक तरफ अगर मुजाहिरों और एहतजाज का सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। दर्जनों ऐसे कारकुनान हैं जिनको यहां से गिरफ्तार किया गया है रावलपिंडी में और अभी भी इलेक्शन कमीशन के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं जो यहां पर मुजाहिरा कर रहे हैं जो भी नताइज सामने आए हैं उस पर। इसी पर मजीद भी बात करेंगे, कराची का रुख करेंगे जहां पर करीम हमारे साथ मौजूद। करीम, बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं एहतजाज की? अब क्या लोग मुंतशिर हो गए हैं या अभी भी एहतजाज वैसे ही जारी है? और पुलिस की क्या तैयारी है? क्या वो नफरी लेकर यहाँ पर पहुंची हुई है? और हमने ये भी इतलात सुनी थी कि यहाँ पर शेलिंग और वाटर कैनन भी मंगा लिया गया है। हाँ जी बिल्कुल, आम इंतख़ाबात का ये मामला है और जैसे नताइज है उसके बाद सियासी गठजोड़ का सिलसिला भी जारी है।
और उसके बाद जैसा कि देखा जाएगा बहुत सारी सियासी जमातों ने इस नताइज को कबूल नहीं किया है और उनका ये कहना है कि ये धांधली ज़्यादा एक इलेक्शन है। और उसके बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों ने शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज करने का सिलसिला भी जारी था। इलेक्शन कमीशन पर अब से कुछ देर कबल में मौजूद था, जहाँ पर PTI के एक बड़ी तादाद में कारकुनान और उम्मीदवारान मौजूद थे और उनका ये कहना था कि हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है और जिसके रहते हुए कि अगर आवाम मुश्तइल ना हो जाए, पुलिस की जानिब से हिफाजती इकदाम मुकम्मल किए गए थे और शेलिंग का इंतज़ाम किया था, जबकि खारदार तारे लगाकर इलेक्शन कमीशन के दरवाजे को पैक कर दिया गया था और बैरिकेड भी लगा लिए गए थे। एक भारी नफरी देखने को मिली थी कि किसी करीम, इसके साथ साथ ट्रैफिक की सूरत हाल भी खूब मुतासिर हुई है। सादिया, आप तो खुद ट्रैफिक की वजह से कितनी परेशानी का शिकार हुई हैं। ऑफिस हम पहुंचना था और ट्रैफिक की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। हमारे नुमाइंदगान हमें मुल्क भर से आगाह कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, इस सूरत हाल पर मजीद भी बात करते रहेंगे। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हम हेडलाइंस के साथ।